दिल्ली में जनता को बढ़ती ठंड और कोहरा और प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज दिल्ली में औसतन AQI 364 दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ दिल्ली ही नहीं NCR में भी लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज औसतन जो AQI है 339 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 364, गाजियाबाद में 316, गुरुग्राम में 300 और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 दर्ज हुआ है। प्रदूषण के साथ ही ठंड और कोहरा भी बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और उसके बाद लगातार 26 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड ज्यादा हो रही है, आग हाथ सेक रहे हैं, पटरी पर है, क्या करें। पटरी पर सोते हैं, आगून फूक कर आगे तापते हैं और ठंडा बहुत 2-4 दिन से ठंडा बढ़ गया है। आग के सहारा लिए हुए हैं हम लोग, गरीब आदमी कहाँ जाए। 4-5 दिन से बहुत तगड़ी सर्दी हो रही है। हवा भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये आग जला के थोड़ा आग का सहारा लेके तो राहत लेने के लिए आग बुझा के थोड़ा हाथ वाथ सेक रहे हैं। ठंड बढ़ हाथ सेक रहे हैं और हम तो भीगे पड़े हैं सब। अब सेकेंगे हाथ, आग जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। पोल्यूशन तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन तो इतना है दिल्ली में कि आप बिना मास्क से निकल नहीं सकते हैं बाहर, ठीक है। और ठंड का भी है। ठंड तो चलो, ठंड तो मौसम का इस टाइम मौसम है ठंड का, ठंड तो होनी चाहिए और ठंड है इस टाइम। और सबसे मेन प्रॉब्लम है पोल्यूशन की। जो हमारी सरकारें हैं वो पोल्यूशन के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ सूखे वादे होते हैं, टीवी के ऊपर आके बताते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो होता कुछ नहीं है। ये हमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये इस टाइम जो है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि ये जो मौसम है ठंड का, ये काफ़ी नुकसानदायक है। कारण क्या मानते हैं? पोल्यूशन का कारण है कि दिल्ली में जो गाड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, इतना ज़्यादा फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है कि उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हर आदमी पैदल कोई चलना चाहता नहीं है, हर आदमी गाड़ी अपना व्हीकल ये लेगा, तो उसके हिसाब से ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन का तो स्थिति का ऐसा है कि मैं तो चूँकि थोड़ा सा अस्थमेटिक पेशेंट भी हूँ, तो पिछले 4-5 दिन से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, जो मेरे अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर जो मुझे लगता है। ये तो हर साल हम देखते ही आ रहे हैं और हर बार होता ही है। मेरा जो पर्सनल रीजन है कि इस मौसम के अंदर जो ना, एक तो जो दूसरी चीज़ें जो जला देते हैं हम कई बार, खासतौर से वेस्ट को जो जलाने की कोशिश करते हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको और बेहतर बनाना चाहिए। प्राइवेट्स व्हीकल्स को जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और इस वक्त मेरे साथ अनुष्का गर्ग जुड़ रही हैं। अनुष्का इस वक्त दिल्ली के विजय चौक में मौजूद हैं और मुकेश राणा और दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जो रोहिणी में इस वक्त मेरे साथ रोहिणी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुष्का, क्या स्थिति है आम लोगों के लिए सरकार की तरफ से इस सर्दी के मौसम में, व्यवस्थाएं क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस सर्दी की मार है वो आम लोगों को, गरीब तबके के लोगों पर पड़ रही होगी। जी बिल्कुल धर्मराज, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली में बीते दिन से जो है ठंड जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है। ठंड में इजाफा हुआ है। गुरुवार का दिन पूरे साल का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आम लोगों पर जाहिर सी बात है ठंड का जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम विजय चौक पर हैं। इससे पहले जब हमारी टीम सुबह जब दिल्ली में घूम रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो मफलर लगा के और गाड़ियों से बाहर निकल रहे थे, है ना। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से, क्योंकि जब ठंड पड़ती है, ऐसे तो हर मौसम की अपनी चुनौती होती है, लेकिन ठंड में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ऐसे लोगों को होती है जिनके पास घर नहीं होता। तो ऐसे में सरकार ने रैन बसेरों का व्यवस्था किया है ऐसे लोगों के लिए। उन्होंने वहाँ पर ठंड को लेकर के हर संभव सुविधाएं जो बेघर लोग हैं उनको पहुँचाई है। जैसे कि उन्होंने वहाँ पर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको कंबल, यहाँ तक कि दवाई की जो व्यवस्थाएं हैं वो, और 2 समय का खाना, ये सब सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकार ऐसे ही हर कुछ दिन में, बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने भी ये बताया था, बयान दिया था कि जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बेघर जो जितने भी लोग हैं वो बाहर सोते हुए नजर नहीं आएंगे, उनको पर्याप्त व्यवस्थाएं दिलाई जाएंगी। इसके अलावा ठंड को लेकर के अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने ये बताया है कि
अभी आने वाले 2-3 दिनों में ठंड जो है वो बढ़ता ही नजर आने वाला है, क्योंकि दिल्ली में अगर हम पिछले साल की तुलना पर बात करें तो पिछले साल में जितनी ठंड थी इस साल उतनी ठंड अभी देखने को नहीं मिल पा रही है। हालांकि कल सबसे ठंडा दिन रहा था पूरे साल का, लेकिन पिछले साल की तुलना में फिर भी कम था। आने वाले दिनों में ठंड को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कोल्ड वेव को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा घना कोहरा, क्योंकि अभी ठंड में हवा में नमी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और क्योंकि अभी हवा की जो गति है वो भी धीमी पड़ी हुई है, इस वजह से कोहरे की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। जी धर्मराज। चलिए, ये बिल्कुल तिहरी मार है लोगों के ऊपर। एक तरफ तो सर्दी है, शीतलहर है, दूसरी तरफ कोहरा, और उसमें फिर प्रदूषण का कारक भी ऐड हो जाता है, तो परेशानी लोगों की ओर बढ़ जा रही है। मुकेश टाणा भी इस वक्त के साथ रोहिणी से जुड़े हुए। मुकेश के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मुकेश, पहले तो दिसंबर के पहले 2 हफ्ता तक लोग ये बात कर रहे थे कि इस बार सर्दी ने दस्तक नहीं दी है, और पता नहीं मौसम में क्या बदलाव आ रहा है। जिस दिल्ली में सर्दी की एक अपनी पहचान थी, दिल्ली की सर्दी जिसकी चर्चा होती थी, वहां सर्दी पड़ नहीं रही है, लेकिन अचानक से पिछले 1 सप्ताह से हमने देखा है कि मौसम ने अचानक से यू टर्न लिया है और अचानक से मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। कैसे लोगों की दिनचर्या गुजर रही है? देखिए, बिल्कुल धर्मराज, ये दिल्ली के अंदर जो कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही है तकरीबन आज जैसे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि 26 तारीख तक येलो अलर्ट कंटिन्यूस जारी रहेगा। स्कूलों को लेकर, छुट्टियों को लेकर बात करें तो 1 जनवरी से स्कूलों में छुट्टियां होंगी। अभी स्कूलों में छुट्टियां नहीं की गई है। प्रदूषण भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वक्त, क्योंकि उससे लोगों को आने जाने में सबसे ज्यादा सुबह के वक्त और शाम के वक्त बहुत दिक्कत होती है। सरकार अपने स्तर से क्या कुछ कर रही है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ग्रेफ 3 को लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। तो क्या कुछ उस मामले में आपके पास अपडेट है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ठंड के साथ अपनी एक चुनौती आती है, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से हवा में नमी का स्तर ज्यादा है। कोहरा भले ही है, लेकिन हवा के स्थिर होने की वजह से प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जैसे ही एक बार ये कोहरा हटेगा, जैसे ही धुंध की जो चादर जिसने पूरे शहर को घेर रखी है वो जैसे ही शहर से हटेगी, वैसे ही जो प्रदूषण का स्तर है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सरकार इसको लेकर के जगह जगह पर जो स्मॉग वाटर है, जो पानी का छिड़काव कर रही है। इसके अलावा स्कूलों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, हालांकि 1 जनवरी से सारे स्कूल बंद होने वाले हैं, मगर ये बात भी सच है कि ठंड से बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह हमने देखा कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जिनके माता पिता उनको पूरी तरीके से कपड़ों से ढक कर ले गए थे स्कूल। इसके अलावा प्रदूषण की हम आपको और बातें बताएं तो ये है कि अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो लोग अलाव जलाना शुरू कर रहे हैं, और ये अलाव अब जगह जगह पर जल रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषक तत्व जो है वो हवा में समाहित हो रहे हैं। इसके अलावा और जो मैं दूसरी बात बताऊंगी वो ये है कि क्योंकि धुंध है, कोहरा है, इसकी वजह से जितने भी लोग जिनके पास अपनी प्राइवेट वाहन है वो भी प्रदूषण में अपना योगदान दे रही हैं। तो इसमें सरकार के साथ साथ लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि जितना कम से कम हो सके वो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करें। जितने दिन प्रदूषण होता है उतने दिन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल ना करके जो पब्लिक व्हीकल है उनका इस्तेमाल करें। जी धर्मराज। ठीक है अनुष्का। मुकेश राणा का एक बार फिर से रुख करते हैं। मुकेश, आपके साथ आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कुछ बुजुर्ग लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि सर्दी से निपटने के लिए क्या कुछ वो उपाय कर रहे हैं, और जो प्रशासनिक तैयारियां सर्दी को लेकर है जो अपने आसपास वो देख पा रहे हैं, उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं? जी प्रधान जी, जैसे कि सरकार कुछ सर्दी को लेकर जो उपाय कर रही है, रैन बसेरे वगैरह, उससे कितने संतुष्ट हैं और क्या कहेंगे सर्दी को लेकर आप? सर्दियों में तो अभी पूरा इंतजाम सरकार का नहीं है, क्योंकि लोग सड़कों पे भी हैं, पटरियों पे पड़े हैं और मर भी रहे हैं रोज। तो सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। सर्दी इतनी एकदम बढ़ी है, एकदम आई है पिछले हफ्ते, 1 ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और कोहरा भी बहुत है, पोल्यूशन इतना है सड़कों पे, बाहर निकलना आंखों में जो है ना मिर्ची जैसी लगती है। तो बुजुर्ग आदमी तो घर से बाहर निकल नहीं सकता, तो बीमार घर में होते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा सरकार को देखना चाहिए, पोल्यूशन तो कम से कम करे, पोल्यूशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। एक गृहिणी भी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? गीता जी, दिल्ली के अंदर कितनी सर्दी है और कितना पोल्यूशन है, क्या कहेंगे इस पर? प्रदूषण तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग वॉक में जैसे निकलते हैं, आजकल 2-4 दिन से नहीं निकल पा रहे हैं। आंखों में जलन, सांस लेना, ये प्रदूषण के कारण हो रहा है, और ठंड का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं प्राइमरी के, उनका टाइम सरकार को चेंज करना चाहिए। बड़े बच्चे तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का बहुत ही मुश्किल हो जाता है ठंड में माँ बाप को छोड़ना, किस तरीके से वो घर से निकलते हैं, ले जाते हैं उन्हें। बेटा, कितना ठंड के कारण और प्रदूषण के कारण पार्क में आप घूमने आते हैं, सुबह मैं देखता हूँ डेली, तो क्या कहेंगे इसको लेकर?
मैं पार्क में रोज डेली घूमने आती हूँ, जिसके कारण से आजकल सर्दी ज्यादा हो गई, जिसके कारण से ये सब बंद हो गया है। बड़े बुजुर्गों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस ठंड के कारण। जो हमारे आसपास के लेबर्स लोग हैं उनको भी बहुत कठिनाई आ रही है। हम तो जैसे हीटर चलाकर मैनेज कर लेते, बट उन लोगों का क्या, वो तो जैसे तैसे करके रात गुजार लेते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और छोटे बच्चों का सबका स्कूल मतलब टाइमिंग चेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो एक भैया और हमारे साथ है, नीरज जी मौजूद है। नीरज जी, क्या कहेंगे सरकार की जो तैयारियां ठंड को लेकर, जो लोग रैन बसेरा वगैरह की बात की जा रही है, उससे कितने संतुष्ट हैं? आसपास आप क्या देखते हैं? संतुष्ट कुछ नहीं है सर। परेशानी ये है कि जो यूथ है, जवान है, वो तो कर लेगा, लेकिन जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो बड़े बेहाल हैं। उनकी बड़ी परेशानी में चल रहे हैं वो लोग। कोई रैन बसेरे का कोई इंतजाम नहीं है। सड़कों पे देख रहा हूँ मैं, लोग लेटे हुए हैं, परेशान हैं, कुछ मौतें भी हो रही हैं। तो सरकार को थोड़ा ना कदम उठाना चाहिए इसके लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पूरी खराब हो चुकी है, उसके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो। पब्लिक का मतलब अपनी गाड़ियां बंद कर दे बस। बहुत अच्छी बात की नीरज जी ने, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, कार पूल करनी चाहिए। ऐसे में बाबूजी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे कि ठंड जो है ज्यादा है, लगातार बुजुर्गों को लेकर कितनी परेशानी है? ठंड की वजह से बुजुर्गों को तो बहुत ही परेशानी है। सवेरे जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, आजकल मॉर्निंग वॉक पे जाना बंद कर दिया है क्योंकि आंखों में जलन होती है, ठंड बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा समस्या पोल्यूशन की है। पोल्यूशन बहुत है और सरकार पोल्यूशन के लिए वैसे ढंढोरा पीटती है, कर कुछ नहीं रही। सरकार से कुछ नाराज दिख रहे हैं कुछ, जो कि पोल्यूशन की तैयारी को लेकर बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं है। चलिए ठीक है मुकेश, सबकी अपनी थोड़ी समस्याएं हैं। विशेष तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सुबह शाम शेयर करते हैं, उनको दिक्कत है, स्कूली बच्चों को दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुष्का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।